स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में आज हम देखने वाले हैं और इसके ऑथर हैं नेल्सन रोहिलाला मंडेला। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं सीधे लेसन पर। तो लेसन है हमारा, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम डेट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अर्थात कि अपार्थीड मीन्स होता है रंग भेद। इज अ पॉलिटिकल सिस्टम एक राजनैतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। आगे है, कैन यू से विच ऑफ दीज कंट्रीज नेम्ड बिलो हैज सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो कैन यू से क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ 3 कंट्रीज कि इन 3 देशों के नाम में से किस देश में ब्लो हेड जो नीचे दिए गए हैं सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, हाल ही के समय में इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है। अर्थात क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन 3 देशों के नाम में किस देश में हाल के समय तक इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है। और फर्स्ट नंबर में दिया यूनाइटेड स्टेट अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड नंबर साउथ अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। हैव यू हियर्ड क्या आपने सुना है, नेल्सन मंडेला के बारे में क्या आपने सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में। स्पेंड आ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, जिसने अपार्थीड अर्थात रंगभेद के विरुद्ध लड़ने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। एंड मंडेला हैज स्पेंट 30 ईयर इन प्राइजन, और मंडेला को 30 वर्ष कारागार में गुजारने पड़े। फाइनली और अंततः डेमोक्रेटेड इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ब्लैक प्रेसिडेंट मीन्स अश्वेत राष्ट्रपति। आगे है, इन दिस एक्सपेक्ट फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी, अर्थात उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन। मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बताते हैं, और ओकेजन मीन्स मौका। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी। कैन यू गैस अर्थात क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या वो मौका क्या हो सकता है। चेक योर गैस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, और 10 मई 1994 के इस समाचार संस्मरण बीबीसी समाचार से क्या आप अपने अंदाजे को जांच सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स, आगे है 10th मई ब्राइट एंड क्लियर, अर्थात कि 10 मई का जो दिन था वो एकदम चमकीला और स्वच्छ था, साफ था। फॉर द पास्ट ऑफ फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से आई हैव बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाई द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, और पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, हु मीन्स जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, और प्रतिष्ठा पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर इंटरनेशनल लीडर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। अर्थात लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का साउथ अफ्रीका की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होने का यह सबसे बड़ा मौका था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन अपार्थीड फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, और समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी हुई जो
जो आप जो लवली विलेज सैंडस्टोन फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी हुई रंगशाला में जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी उसमें संपन्न हुआ। फॉर डिकेट्स, डिकेट्स मीन्स दशकों अर्थात 10 ईयर्स का समय। फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन वी सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और अनेकों दशकों तक यह श्वेत एकाधिकार का केंद्र था और यह विभिन्न प्रकार के रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष अर्थात रेनबो का स्थान था, जिसमें साउथ अफ्रीकन अर्थात दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना की गई थी। आगे है ऑन डेट लवली एटम डे। ऑन डेट लवली एटम डे अर्थात उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन में आई वाज अकॉम्पनेड बाई माई डॉटर जैनानी, मैं अपनी बेटी जैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम अर्थात प्लेटफॉर्म पर या मंच पर। मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वेन इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ये नेल्सन मंडेला जी हैं। एंड थावो मेवेकी वाज द स्वेन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और तब ताबो मेवेकी को प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। एंड आई प्लेग्ड द ओबे अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और आई सेड टू द असेंबल्ड गेस्ट अर्थात एकत्रित मेहमानों को, वॉचिंग वर्ल्ड और संसार को देखने वालों को, आई सेड मैंने कहा, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, और आज हम सभी यहाँ उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप न्यूबॉर्न लिबर्टी, नवजात स्वतंत्रता की शान और उम्मीद को प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डायस्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, और बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं का अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, वी अर्थात हम, हु जो, वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिग्निस्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स ऑफ फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice for peace and human dignity, और हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। वी हैव अर्थात हमने एट लास्ट अंत में अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अर्थात अंत में हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। एंड वी फ्लैग्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिटेशन, सफरिंग, जेंडर एंड दी अदर डिस्क्रिमिनेशन, और हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी का अभाव और लिंग भेद तथा अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल एंड लैंड
विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अदर। और अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण कभी नहीं किया जाएगा। और द सन सेल नेवर बी सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स लेट्स फ्रीडम राइम गॉड ब्लेस अफ्रीका। और इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका अर्थात परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे। A few moments later, we will lifted our eye in as a spectacular arrow of South African jets। और कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आँखों को भय के साथ ऊपर उठाया, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। क्योंकि जो अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और लड़ाकू विमान थे, उनकी दहाड़ का एक शानदार नज़ारा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fair elected। यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी उसकी वफादारी का भी प्रदर्शन था। ओनली फ्यू मोमेंट्स बिफोर, और कुछ क्षण पहले ही, कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड द पुलिस एंड देयर चेस्ट बैट चेक्स विद द रिबन्स एंड द मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाई सैल्यूट मी एंड फ्लैग्ड देयर लॉयल्टी। और कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा बल एवं पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छातियां रिबन और मेडलों से सजी हुई थीं, ने मुझे पहले सल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट डेट सैल्यूटेड बाई द अरेस्टेड मी। और मैं इस बात को नहीं भूला कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था, अरेस्टेड मी। Final, a chevron of Impala just left a smoke trail of the black, red, green, blue and the gold of the new African flag। और अंत में स्पाता जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी और नीली सुनहरे रंगों वाला धुआं छोड़ा। आगे है, The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। The day means यह दिन, हमारे दो राष्ट्र गीतों के गायन के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेल अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। और श्वेत लोगों का स्वप्न जो कि निकोसी सिकेत अफ्रीका और काले रंग के गणतंत्र के रूप में पुराना गीत गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक जो कि स्वतंत्रता का पुराना संगीत था। ऑल्दो दैट दे नाइजर ग्रुप ऑफ नी लेयर्स ऑफ द एंथम वंस पीरियड वाई दे सून नो द वर्ल्ड वाई हर्ट। और यद्यपि उस दिनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान गाने के लायक सही लय नहीं जानता था, जिससे कि वो दोनों नफरत करते थे, लेकिन शीघ्र ही उसके शब्दों को तालमेल मिलाकर याद कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट फर्स्ट। जल्दी हमारा सेकंड पार्ट आएगा।